माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। और ये भी कह सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का काल आता है तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। उसकी बुद्धि जो ना उल्टा ही सोचने लग जाती है हर चीज के बारे में। और ऐसा ही कुछ एसईसी के साथ हो रहा है कि ये जिसको भी देख रहे हैं कि वो क्रिप्टो को लव करता है, प्यार करता है, उसको क्रिप्टो को फ्यूचर समझता है, उसी बंदे के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। तो आप को मतलब मैं ऐसी कोई न्यूज़ डिस्क्रिप्शंस वगैरह कुछ पढ़ने या पढ़ाने बताने नहीं वाला। इसमें सिंपल और साफ शब्दों में लिखा है कि जो सेक ने रिचर्ड हार्ट को सू किया है वो किसके लिए किया है। अनरजिस्टर्ड फंड, जो अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी है, उसको वो बाय एंड सेल कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। तो एक्चुअली अनरजिस्टर्ड जो है, ये ऐसे कह के एक मैटर इन्होंने बना लिया है। और उस मैटर को लेके कोर्ट में और हर चीज हर किसी को ये लोग कभी कुछ एलिगेशंस लगा रहे हैं, कभी कुछ एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो दोस्तों, जब किसी का जो बुरा टाइम आने वाला होता है ना, बहुत बुरी तरह से छटपटाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो गवर्नमेंट है ना, ये जो बाइडन गवर्नमेंट जो भी है, जो यूएसए की सरकार बदलने वाली है, और कोई ना कोई इंसान जो क्रिप्टो लवर होगा वो जीतेगा जरूर। इन लोगों को ये तो पता है कि यूएस एक बहुत बड़ी पावरफुल चीज है, बट इसको ये नहीं पता एसईसी को कि ये जो सेंट्रलाइजेशन होता है ना, किसी भी इंसान के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर लोग डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो ये जबरदस्ती लोगों को भड़का कर, लोगों को दबा कर उसको सेंट्रलाइजेशन में लाने की कोशिश कर रहा है। देखो, हर कोई गवर्नमेंट चाहती है कि वो सेंट्रलाइज्ड बने, लेकिन बहुत सारी गवर्नमेंट है वो डिसेंट्रलाइजेशन को भी अच्छी तरह से प्रमोट कर रही है। जैसे कनाडा, जैसे जापान, जैसे साल्वाडोर और बहुत सारी कंट्री, भूटान तक बिटकॉइन को अचीव करने के लिए लगा हुआ है। और छोटी छोटी कंट्रियों से लेके बड़ी बड़ी कंट्रीज डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही है। लेकिन ये एसईसी जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है वो पड़ी हुई है जबरदस्त पीछे। सबसे पहले उसने क्या, बाइनेंस को टारगेट किया कि ये समझ लो कि इसने बड़ी अच्छे तरीके से हर चीज को हैंडल किया। इसने फाइट के लिए बहुत अच्छा एडवोकेट भी हायर किया। और उसके बाद फाइट्स कंटिन्यूज गो ऑन। इन्होंने अपने जो इसका जो बीएनबी जो टोकन है उसको बर्न भी किया, अच्छे खासे रेट पे लेके आया हुआ है। अभी भी $200 से ऊपर इसका जो प्राइस चल रहा है। अब इसने क्या किया, अब बाइनेंस को भी कर दिया, फिर इसने किया इसको कॉइन बेस को भी टारगेट किया। इसके जो कॉइन बेस के जो भी फॉलोअर्स हैं, इस बंदे के जो फॉलोअर्स हैं बहुत जबरदस्त हैं। ये चाहें तो ये बहुत बड़े काम कर सकते हैं, किसी सरकार को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इनके फॉलोअर्स, सीजेड बाइनेंस के फॉलोअर्स। और एक है रिपल से पंगा लिया हुआ इन्होंने, लेकिन रिपल का जो फाउंडर है उसके पीछे काफी सारे लोग हैं, और जो एक्सआरपी के होल्डर्स बड़े जबरदस्त और पावरफुल हैं। तो ये मिलियंस और बिलियंस जो अपनी कम्युनिटी की लेके बैठे हुए हैं, इन लोगों से टकरा चुका है एसईसी। मुझे ऐसा लगता है कि ये इसका थोड़ा सा जो थिंकिंग है वो एसईसी की बहुत ज्यादा गलत है। ये वर्ल्ड मोस्ट बेस्ट लोग हैं जिनसे एसईसी ने पंगा लिया है। इसका जो रिजल्ट है, आपको क्या लगता है क्या आएगा? देखो, सच्चाई के साथ हर कोई होता है, और इन सब की कम्युनिटी को एक अलग जगह ले जाओ। जैसे सीजेड बाइनेंस की कम्युनिटी हो गई, और एक्सआरपी की कम्युनिटी हो गई, और कॉइन बेस की कम्युनिटी हो गई। दोस्तों, रिचर्ड हार्ट की कम्युनिटी सबसे बड़ी आज की डेट में। रिचर्ड हार्ट कौन है? वो हेक्स का फाउंडर है। जब ये हेक्स टोकन आया था तो लोगों ने बोला था कि ये स्कैम है, इसका फाउंडर स्कैम है, लेकिन इसने काफी लोगों को रिच बनाया है हेक्स के थ्रू। और 10,000 एक्स हेक्स टोकन ने दिए, और हेक्स टोकन बहुत ही पावरफुल करेंसी के रूप में सामने आया। और इसने रिसेंटली में एक फिल्म भी बनाई है। उस मूवी का नाम है द हाईएस्ट स्टेक्स है। वो मूवी है किसके ऊपर है? वो हेक्स टोकन के ऊपर है। और ट्रेलर वगैरह देखोगे तो बहुत जबरदस्त लगेंगे। अगर आप चाहो तो यूट्यूब पे भी देख सकते हो। इस बंदे की कम्युनिटी, ये तीनों बंदों की कम्युनिटी के बराबर समझो, इसको हल्के में मत लेना।
और जहां पे कम्युनिटी होती है वहीं पे जीत होती है दोस्तों। और ये एसईसी की जो फॉलोअरशिप है वो कोई ज्यादा नहीं है, यूएसए तक सीमित है, लेकिन इनकी जो फॉलोअरशिप है ये एसईसी के जो गैरी गेंसलर, तो बहुत टाइनी है। अगर ये चाहें तो कुछ नेक्स्ट जो इलेक्शन है उसके अंदर सरकार ही बदल देंगे। जो सीजेड है और एक्सआरपी का जो ऑनर है, फाउंडर है, कोइन बेस का फाउंडर है और रिचर्ड हार्ट है दोस्तों, इनकी इतनी पावर है। मतलब आप मैं ये नहीं कह सकता कि जो इनकी जो गवर्नमेंट पे पावर है ये गवर्नमेंट से कुछ करवा देंगे, लेकिन इनके जो फॉलोअर हैं रियली में बहुत ज्यादा, और ये लोग, इनके जो फॉलोअर हैं लोग बहुत ज्यादा इनको लाइक करते हैं, और एक ट्वीट पे इनके काफी सारे कमेंट्स आ जाते हैं। तो समझ लो कि मतलब ये बहुत पावरफुल, जो कम्युनिटी इज पावर आज की डेट में, पैसा पावर नहीं होता, कम्युनिटी पावर होता है। और इन लोगों के पास भरपूर कम्युनिटी है और कम्युनिटी ही सरकारें बदलती है। ये टाइम आ गया है, जो नेक्स्ट इलेक्शन जब भी होगा इसका, तो ये मुझे लगता है ये सरकार रहेगी नहीं। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। और जो सेक ने अभी रिचर्ड हार्ट को जो सू किया है, ऐसा लगता है कि ये थोड़े टाइम के लिए जो क्रिप्टो है इसकी जो ये डाउन जा सकती है, लेकिन जो पल्स चेन और जो एक और जो पीएलएसएक्स जो टोकन है थोड़े टाइम के लिए डाउन जाएगा, उसके बाद फिर से ऊपर आ जाएगा, हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जो बीट नहीं हो सकती। और जब एक चीज मार्केट में होती है वो अप एंड डाउन जाती है, वो जीरो कभी नहीं होती, ये एसईसी को समझना चाहिए। और एक और बात, मेन बात ये है कि अगर एसईसी जीत भी गया, चलो ठीक है, इनके जो टोकन को ट्रेड होने से एसईसी ये कह रहा है कि सारी की सारी कॉइन बेस से, तो ये बोल रहा है कि अपनी एक्सचेंज पे सारी की सारी जो करेंसीज है वो हटाओ और केवल बीटीसी रखो। ऐसा लगता है मानो कि जो यूएसए और एसईसी और गैरी गेंसलर के पास केवल एक ही कॉइन है, वो है बिटकॉइन। ठीक है, बिटकॉइन को वो कह रहे हैं आप ट्रेड करो, बाकी सारी करेंसी को कह रहे हैं वो यहां से हटाओ। तो कितना मैनिपुलेशन ये लोग करना चाह रहे हैं। तो इनके ऊपर अगर गवर्नमेंट, मतलब इनके ऊपर भी अगर कोई ऐसा मैनिपुलेशन का कोई केस दर्ज होता हो, तो वो भी मेरे हिसाब से इनको करना चाहिए, और ऐसा होगा भी। ये जो मार्केट की जो मैनिपुलेशन के लिए लोगों को अंदर करते हैं, लोगों को गिरफ्तार करते हैं, तो एसईसी क्या कर रहा है, साफ साफ ये मैनिपुलेशन कर रहा है। अगर ये कुछ करना चाहता है तो भले के लिए, लोगों को क्यों गरीब बनाना चाह रहा है। ठीक है, लोगों ने अपना हार्ड अर्न्ड मनी इसमें लगा रखा है, सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करने से काफी चीजें सामने आती है। यूएसए क्रिप्टो को अगर लीगल करता है फ्यूचर में, तो यूएसए का डॉलर बच जाएगा। अगर इसने पंगा लिया एसईसी के थ्रू, यूएसए ने पंगा लिया क्रिप्टो करेंसी से, तो मुझे लगता नहीं है कि यूएसए एक महान देश और यूएसए एक पावरफुल कंट्री आने वाले टाइम में लगेगा। इसकी ये जो कमजोरी हो रही है, एसईसी जो सरकार की बहुत बड़ी कमजोरी है, और ये जो कमजोरी है ना, कई बार दलदल में घुसेड़ देती है। और ये जो एसईसी कहते हैं ना कि एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। जो एसईसी जो काम कर रहे हैं, ये इसके लिए चुटकी बजाने वाला खेल है, लेकिन इसको इतनी भारी पड़ेगी कि काफी लोगों को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। ये टाइम है, ये देखते जाओ धीरे धीरे क्या होना है। आज की डेट में सबको पता चल चुका है कि क्रिप्टो करेंसी की पावर कितनी है, कितने लोग कितने अमीर बन सकते हैं, और एक दिन में लोगों के पास कितना पैसा आ सकता है। तो इससे अवेयर कोई भी नहीं है, कोई भी घुटने टेकेगा नहीं, और टेकना तो पड़ेगा एसईसी को ही, क्योंकि जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और हाई लेवल पे लोग हैं, वो क्रिप्टो करेंसी को हाँ बोल सके हैं कि ये फ्यूचर है आफ्टर गोल्ड को भी एक टाइम में इसको पछाड़ सकता है। बिटकॉइन इतनी ज्यादा पावरफुल है इसके अंदर, तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, अगर आप आज एक चीज कर रहे हो, तो कल घूम के यही वाली चीज आपके सामने आने वाली है। इलेक्शन होगा, इलेक्शन में आपको पता चल जाएगा कि रियल जो पावर क्या होती है। इन लोगों से पंगे लिए, सीजेड से और एक्सआरपी के फाउंडर से, और जो कॉइन बेस के फाउंडर से, रिचर्ड हार्ट से, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं घूम फिर के इनके सामने ही आने वाली है। तो वेट एंड वॉच। डर के मारे अपनी क्रिप्टो बेच मत देना। अगर बेच भी दोगे तो फायदा क्या है, आप जीरो पे आ जाएंगे। अगर जीरो पे ही आना है तो लड़कर आ जाओ, ठीक है। जब जीरो पे ही आना है तो लड़ो और देखो और हिम्मत बना के रखो। आज नहीं तो कल जब क्रिप्टो लीगल होगी तो टैक्स देना, अमीर बनना, टैक्स देना, और टैक्स दो, और उसके बाद अपना पैसा
एक एक फ्रीडम फाइटर की तरह आप अपने पैसे को बाहर निकालो। तो कहने का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी मिली है और हम तो जस्ट एक ट्रेडर हैं और ये लोग इतना मिलियन बिलियन जो डॉलर लगा के बैठे हुए हैं, ये क्या डर जाएंगे? ये अच्छे से अच्छा वकील करना जानते हैं, इनको पता है कि लड़ाई करने से क्या फायदे होते हैं। जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं ना, वो उनके साथ दुनिया खड़ी हो जाती है, और जो बुराई के लिए लड़ते हैं, जो लोग बुराई के लिए लड़ते हैं ना, वो हमेशा से मिट्टी में मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये क्रिप्टो करेंसी की वजह से ही ये सरकार कमजोर पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है। बाकी आप अपनी रिसर्च कर लेना। अगर आपने निकलना है तो भाई निकल जाना, मेरा अपना पैसा थोड़ी है। अगर आपने स्टे करना है तो वो स्टे करना। ये टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला है, ठीक है, टाइम डगमगा है, लेकिन ये बात याद रखना, हर रात के बाद, रात चाहे कितनी काली हो, कितनी लंबी हो, ठीक है, उसके बाद दिन जरूर आता है। ठीक है, आज रात है तो एक दिन दिन होगा, एक दिन दिन होगा तो एक दिन रात होगी, फिर दिन होगा। ठीक है, तो वो जो दिन में आपने क्या करना है, आपने रात को एंट्री लेनी है और दिन में आपने बाहर निकालनी है अपने पैसे। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा स्ट्रोंग बनना पड़ेगा। कुछ बैड न्यूज हैं, लेकिन बैड न्यूज देने वालों के जो दिन खराब आएंगे, आज नहीं तो कल। ये छोटा सा अपडेट था, थोड़ा सा मेरे मन की बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी, मैंने आपको बता दी। ठीक है, आई होप आप इस चीज को थोड़ा सा लाइटली लेंगे। ऐसी कोई फाइनेंशियल एडवाइस किसी भी तरह के खरीदने या बेचने से रिलेटेड तो है नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों सुनने के लिए। हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।